होंगे रवाना, कब्र में फेंक देगा जमाना, फेंक कर लोग होंगे रवाना, मिट्टी डालेंगे फिर मुट्ठी मुट्ठी, ये भी हिस्सा उठाना पड़ेगा। दोस्तों एक दिन इस चमन से आशियाना उठाना पड़ेगा। उठ गया जिस घड़ी आबदाना, छोड़कर सबको जाना पड़ेगा। उठ गया जिस घड़ी आबदाना, छोड़कर सबको जाना पड़ेगा। तो मेरे भाई कब्र बनाएंगे भाई, अपनी आखिरत बनाएंगे। कितने लोग तैयार? हाथ उठाओ, मैं दुआ करूंगा। कबूलियत की घड़ी है, शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना है, बड़ा मुबारक महीना है। ओ बड़ा मुबारक महीना है, शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना है। आज मेरा दादा कहाँ है? चला गया। परदादा कहाँ है? चला गया। लक्कर दादा कहाँ है? चला गया। एक बात याद रखना मेरे भाइयों, इस दुनिया में आने की रीत है, जाने की कोई रीत नहीं है। इस दुनिया में आने की डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन ये है कि पहले दादा आता है, फिर बाप आता है, फिर पोता आता है। कि पहले पोता भी जियो, पोता नहीं। लेकिन कुर्बान जाओ, इस दुनिया से जाने की कोई डिसिप्लिन नहीं है, कोई रीत नहीं है। दादा रह जाता है, पोता चला जाता है, बाप रह जाता है, बेटा चला जाता है, माँ रह जाती है, बेटी चली जाती है, नानी रह जाती है, नवासी चली जाती है। ये 15 बच्चे हाफिज कुरान बने। तो मेरे भाइयों जानते हो ये कौन है? एक हदीस सुनाता हूं मैं आपको। हजरत मुआज बिन जबल रदियल्लाहु ताला अन्हु बड़े जलील कद्र सहाबी हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यमन का हाकिम उसको बनाए और फरमाया कि मुआज यमन के लिए रवाना हो जाओ। तो हजरत मुआज अपने घर से निकले तो अल्लाह के रसूल पहुंचे हुए, कहा कि मुआज सवारी बैठाओ। ऊंट बैठाया गया। हजरत मुआज ऊंट पर चढ़ गए तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि ऊंट को खड़ा करो। इशारा किया, ऊंट खड़ा हो गया। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये ऊंट के रस्सी को पकड़ा, चलते चले हैं। अल्लाह के रसूल जमीन पर चल रहे हैं, हजरत मुआज ऊंट पर खड़े हैं, ऊंट पर बैठे हैं। तो हजरत मुआज कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, आप मेरे आका हैं, आप पैदल चले, मैं ऊंट पर जाऊं, ये बेअदबी है। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ए मुआज बैठा रहा, हम तुम्हारी इज्जत नहीं कर रहे हैं, तुम्हारे सीने में जो अल्लाह का कुरान है हम उसकी इज्जत कर रहे हैं। अब मुआज सुनो, जो हाफिज कुरान होता है वो अल्लाह का दोस्त होता है। वो अल्लाह का कौन होता बोलिए? वो अल्लाह का कौन होता बोलिए? तो अल्लाह के दोस्त से मोहब्बत करोगे तो अल्लाह आपसे मोहब्बत करेगा कि नहीं करेगा? भाई करेगा कि नहीं करेगा? तो कितने लोग इसको दोस्त बनाओगे? हाथ उठाओ, मैं दुआ कर दूं। अल्हम्दुलिल्लाह, वाह, सारे लोगों ने उठाया। अल्हम्दुलिल्लाह, शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना है, बड़ा मुबारक महीना है। अपने माँ बाप के नाम पर अल्हम्दुलिल्लाह इन बच्चों को, ये जानते कौन है? ये कौन है? ये मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा मेहमान रसूल है। मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। मस्जिद अल्लाह का घर, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। ए विराटनगर में एक मदरसा बना तो लोगों ने, मोहल्ले वालों ने मशवरा किया, यो एक एक मौलवी साहब लाला, 5टा मौलवी जी, 5 आदमी खाना के जिम्मेदार लाला। एक मास्टर साहब रहे, बोला तुम लाला, बोले नहीं हमारे घर के जिम्मेदार नहीं, मियाँ जी। मियाँ पूछे लगती, बोला जाओ पूछो जा। अब माँ उसकी बहुत बददिमाग माँ थी, बड़ी बखील बुढ़िया थी। गेले पूछे ली, अम्मा ये मौलवी साहब और खाना बोली जी वहाँ। तो माँ बोली चुपचाप खबरदार, मौलवी का नाम मत लेना। मास्टर साहब चुप है, बोले नहीं होगा। 1 महीने के बाद उसी बुढ़िया का पोता थाल में खीर लेके आया। कपड़ा मौलवी साहब उठे के मदरसा हो, वाह, काजू किशमिश नारियल गरी खुशबूदार खीर। तो हजरत ने पूछा कि रे बेटा इतनी अच्छी खीर कहाँ से लाए? थोड़ा सा खाया। बोला हमारी दादी बिदल कौन से? तो मौलवी साहब ने कहा तुम्हारी दादी इतनी बखील, आज इतनी अच्छी खीर कैसे दे दी? एक टाइम का खाना नहीं खिलाती थी। तो बच्चा जानते हैं झूठ नहीं बोलता है। बच्चा झूठ बोलता है? बोलिए, बच्चा हमेशा सच बोलता है। तो बच्चा बोला कि मौलवी साहब दरअसल बात यही है कि पूर्णिया से मेरे घर मेहमान आने वाला था,
मेरी दादी उन्हीं के लिए खीर बनाई थी और खीर बना के वो सारे में रखी थी। वो मेरे आंगन में जो कुत्ता है ना वो मुंह दे दिया था। तो मेरी अम्मी बोली फेंक दो, दादी बोली कने फेंक दे, मदरसा हम दादर मौली साहब खेलते। उलमा को हकीर ना जानो, कसम खुदा की। आज तो ये आलम है, अगर मदरसे में बच्चे पढ़ेंगे नहीं, ये मदरसे हमारे रहेंगे नहीं, तो कल को जब मरोगे जनाजा कौन पढ़ाएगा? जनाजा कौन पढ़ाएगा? ये बच्चे रहेंगे नहीं, हाफिज नहीं बनेंगे, आलिम नहीं बनेंगे, मुफ्ती नहीं बनेंगे, तो मरने के बाद जनाजा कौन पढ़ाएगा? तुम्हारे लिए दुआ कौन करेगा? बेटी की शादी कराओगे, निकाह कौन पढ़ाएगा? तो आपने वादा किया है कि ये इन हाफिज कुरान को हम दोस्त बनाएंगे। मुझे इस मजमे के अंदर में अपने माँ बाप के लिए भी जिसका बख्शिश का मगफरत का इनको जरिया बनाओ, कुर्बान जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना है, इनसे जुड़ जाओगे, नियत कर लोगे, इंशाअल्लाह। बहुत सारे लोग इसमें हैं जिसका बेटा बड़ा हो गया, आप ये अमल नहीं कर सकते, अपने बेटे को हाफिज कुरान नहीं बना सकते। एक अमल है इंशाअल्लाह, अल्लाह ने दौलत दिया है, अल्लाह ने पैसा दिया है, अल्लाह ने माल दिया है, अल्लाह ने सोना दिया है, अल्लाह ने चांदी दिया है। आओ अपने पैसे से एक गरीब बच्चे को हाफिज कुरान बनाओ। 15 बच्चे हुए हैं और 15 बच्चों की जिम्मेदारी उठाओ। एक बच्चे को एक मदरसे में पढ़ाने का खर्च एक महीना का कम से कम 500 रुपया। कितना खर्च है भाई? अरे बोलो भाई, 500 रुपये महीने कितने हुए? महीने के 500 रुपये, साल के कितने हुए? 6,000 हुए। 6,000 हुए, 2 साल के कितने हुए? 12,000 हुए। 3 साल के कितने हुए? 18,000 हुए। 3,000 छुट्टियों के निकाल दो, 18 में 3 निकल गए, कितने बचे? 15 बच्चे। 3 साल में एक बच्चा हाफिज कुरान बन जाता है। अल्लाह ने दौलत दिया है, अल्लाह ने माल दिया है, अल्लाह ने पैसा दिया है। आओ 15,000 रुपए दो, हम 10 दुआ करेंगे, अपने माँ बाप के नाम पर एक बच्चे को हाफिज कुरान बना लो, नियत कर लोगे, अल्लाह क़यामत तक माँ बाप के कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। यही बच्चा कल क़यामत के दिन शायद अल्लाह की बारगाह में सिफारिश कर दे, तुम्हारे हाथों को पकड़ कर जन्नत के अंदर में दाखिल कर। इसलिए कि एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। वो जिसको चाहेगा उसको जन्नत में लेकर जाएगा, 10 आदमी को लेकर। है कोई नौजवान इस मजमे के अंदर में, कोई सखी है, कोई पैसा वाला, कोई मास्टर, कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर, कोई प्रोफेसर, माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा, कलेजे का टुकड़ा बेटा कोई है, मैं 10 दुआ करूंगा, ये हजारों लोग दुआ पर आमीन कहेंगे। 15,000 रुपए देने वाला, मुझे 5 आदमी इस मजमे में चाहिए। अच्छा, मुझे एक बच्चे का खर्च चाहिए, आप 2 बच्चा, 3 बच्चा, 4 बच्चा का भी खर्च बना। मुखिया मसीहुर रहमान साहब, नारे तकबीर। नहीं, रंग नारा नहीं, मिस कॉलों से नारा मत लगाओ। एक बात याद रखिए, मैंने बुजुर्गों सुना है कि जो हाथ इस्लाम के लिए उड़ता है उस हाथ में कभी लकवा नहीं मारता है। की नहीं मारी ये बोलो? अग्नि देखिए सब एक उठेती हाथ, जरा दोनों हाथ उठा के नारा लगाइए तुम, नारे तकबीर, नारे तकबीर। देखला डरा से सब उठे। हाँ, ये मुखिया मसीहुर रहमान साहब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा सखी आदमी है ये। मैं मुखिया साहब से गुजारिश करूंगा, इंशाअल्लाह एक्स्ट्रा हम 10 दुआ का वादा किए हैं, मुखिया जी के लिए हम 11 दुआ कर देंगे। कितना दुआ कर देंगे? हाँ, ऐसी वैसी दुआ नहीं होगी। एक आदमी रास्ते में जा रहा था, एक बाबा फकीर बैठा हुआ था, वो फकीर बोला वो इधर खाना नहीं खाए 10 टका दे दो। ये आदमी बखील था, बहुत बखील था। वो बाबा छोड़ ही नहीं रहा था कि नहीं पैसा दिया बगैर छोड़ेंगे। वो 10 टकिया था जेब में निकाल के ये बकील उसको दे दिया। तो बाबा बोला कि मांग, मुझसे क्या मांगता है? तो बकील बोल लीजिए 10 टकिया भर दादा हमरा। हम मुखिया मसीहुर रहमान से गुजारिश करेंगे, एक बच्चों का खर्च मत लीजिए आप। अल्लाह ने आपको उस लायक बनाया है, ये हजारों लोग दुआ करेंगे, ना जाने अल्लाह किसकी दुआ को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। दुआ से अल्लाह तकदीर बदल दे। कम से कम 2-3 बच्चों का खर्च आप उठाएं इंशाअल्लाह। मैं दुआ करूंगा, कम से कम 2 बच्चा। हाथ उठाया, नारे तकबीर, नारे